दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग दो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा है बिहार के सरकारी हाई स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। इसको लेकर के बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आज के समाचार पत्र में आ रहा है। और दूसरा मुद्दा जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे वो यह है कि भारत सरकार ने राज्यों को कहा है कि आप अपना अपना शिक्षा व्यवस्था खुद भी सुधार कीजिए, सिर्फ केंद्र के भरोसे ना बैठें। आप लोगों से निवेदन है आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आइए देखते हैं हम लोग कि आखिर ये दोनों इम्पोर्टेंट अपडेट क्या है और इसका 7th फेज बहाली से क्या संबंध है और क्या 7th फेज पे इसका असर पड़ने वाला है। यह देख सकते हैं आप अपने स्क्रीन पे, ये हिंदुस्तान समाचार पत्र जो बिहार से छपा है इसका मुजफ्फरपुर संस्करण है। इसमें देखिए कहा गया है हाई स्कूल में ज़्यादातर वोकेशनल कोर्स बंद, नहीं हो रहे दाखिले। और इसके लिए जो कारण बताया गया है इसमें कि हाई स्कूल में एक भी शिक्षक ही नहीं है इन सब्जेक्ट्स के, तो अभ्यर्थी जो आम स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे सरकारी स्कूल के भरोसे हैं, जिनका भविष्य सरकारी स्कूल से जुड़ा हुआ है, वो लोग इन हाई स्कूलों में एडमिशन किस तरह से लें। यहाँ देख भी सकते हैं आप लोग, इसी पत्र में कहा भी गया है 6 वर्षों से स्कूल में कोर्स के लिए नहीं है इंस्ट्रक्टर कहिए या टीचर कहिए, एक भी अवेलेबल है ही नहीं बिहार के सरकारी हाई स्कूलों में। और ये एक सिर्फ वानगी मात्र है मुजफ्फरपुर का, पूरे बिहार के सरकारी स्कूल का यही हाल है। या तो एक भी शिक्षक नहीं है, अगर शिक्षक हैं भी तो कहीं कहीं एक शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है, कहीं कहीं 2 शिक्षक 3 शिक्षक 4 शिक्षक हैं तो उस स्कूल का समझिए उस स्कूल में बहुत अच्छे मात्रा में शिक्षक हैं, लेकिन ज़्यादातर स्कूलों में 1 या 2 शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा है। और वो स्कूल किस तरह से चल रहा होगा ये बात आप लोग खुद समझते होंगे। एक शिक्षक तो लग जाता है खिचड़ी खिलाने में, दूसरा लग जाता है अकाउंट देखने में। बाकी अभ्यर्थियों जो आम गरीब छात्र हैं बिहार के, जो सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनका भविष्य कहाँ जा रहा है आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा भी गया है स्कूलों में शुरू हुए कोर्स लेकिन नहीं हो सकी शिक्षकों की बहाली। यानी कि कहीं ना कहीं जो बिहार सरकार के का शिक्षा विभाग है, स्कूलों में कोर्स तो स्टार्ट कर देते हैं ये लोग, लेकिन उसके लिए इंस्ट्रक्टर, उसके लिए टीचर का व्यवस्था करना इनके औकात से बाहर की बात हो जाती है। यहाँ पे कुछ बात है जो आप लोग को भी समझनी चाहिए ताकि आप लोग को भी यह क्लियर हो पाएगा कि किस तरह से सरकार पे दबाव बनाया जाए, ताकि 7th फेज को लेकर के जो टाल मटोल का रवैया सरकार का अभी तक है, आप लोग को पता होगा कि बातें निकल के आई कि फर्स्ट वीक में आएगा, फिर गया कि नहीं 14th के बाद आएगा, लेकिन अब जो बातें निकल के आ रही है उसमें यही निष्कर्ष निकल रहा है कि बगैर एक बड़े ज़ोरदार आंदोलन के खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि सरकार का प्लान है, सरकार का जो गेम प्लान है उसमें यही है कि 7th फेज में माध्यमिक उच्च माध्यमिक को लटका करके प्राइमरी और अपर प्राइमरी की वाहवाही लूट ली जाए कि हमने देखिए एक बार हमने 40,000 शिक्षकों का बहाली करवाया, फिर हमने इतना शिक्षकों का बहाली करवा दिया, फिर हमने प्रधान शिक्षक का बहाली करवा दिया। लेकिन ये सभी बहालियाँ सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती है, क्योंकि जिस बहाली में सरकार को 4 साल 5 साल लग जाते हैं और जब सरकार को अपना बैनर पोस्टर लगवाना होता है, सरकार कहती है कि हमने इस बहाली को मात्र 1 महीने में कर दिया। आप लोग को याद होगा हमारे माननीय शिक्षा मंत्री विधानसभा में खड़े होकर झूठ बोलते हैं, जिस बहाली को कंप्लीट कराने में उन्हें 4 साल लग जाते हैं, कहते हैं कि हमने 1 महीने में इस बहाली को करवा लिया है। अब इस तरह के बेशर्म नेता व मंत्री को आप क्या कहेंगे। तो आइए समझते हैं वो बात मैं जो आप लोग को बताना चाह रहा था। ये देख सकते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट अपडेट जो कि आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र का है। इसमें कहा गया है कि शिक्षा क्षेत्र के लिए राज्य को भी प्रयास करने होंगे। प्रधान यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अब आइए पूरा मामला समझते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है कि जो भी राज्य का शिक्षा होता है उसके लिए फंडिंग केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को भी जुटानी होती है। एक पोर्शन जो शिक्षकों को वेतन मिलता है, उस वेतन का एक पोर्शन केंद्र सरकार देती है और एक पोर्शन राज्य सरकार देती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आता है। आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान में 3 तरह की सूचियाँ होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो सूची होता है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों के पास पावर होता है और दोनों उसके लिए कानून बना सकते हैं और दोनों उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं। और शिक्षा समवर्ती सूची में इसीलिए इसमें दायित्व दोनों का बनता है। तो जो राज्य केंद्र से सहारा लेके अच्छा काम कर पाती है उनका शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाता है
लेकिन उसी में हमारा बिहार है जो ना तो केंद्र से सही से हेल्प ले पाता है और ना ही अपने तरफ से कुछ अच्छा सहयोग कर पाता है, इसीलिए हमारा जो हालत है इतना बुरा है। अब इसको रिलेट करते हैं हम लोग पहले वाले न्यूज़ से। देखिए, आप लोगों ने देखा पहले वाले न्यूज़ में कि बिहार सरकार ने क्या किया, सरकारी स्कूल तो खोल दिया लेकिन शिक्षक नहीं आ पाए। तो आखिर ऐसा क्या मजबूरी होता है कि बिहार सरकार सिर्फ स्कूल खोल देती है। तो ऐसा होता है कि आप लोग को पता होगा, एक बहुत बड़ी संस्था है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, जहाँ से ग्रांट मिलता है शिक्षा के नाम पे। तो उसके जो अधिकारी होते हैं जब विजिट करने आते हैं, उन्हें दिखाना पड़ता है सरकारों को, राज्य सरकारों को, कि देखिए हमारे पास इतना सारा स्कूल है, हमारे पास इतनी सारी व्यवस्थाएँ हैं, हमारे पास हम इतने शिक्षक रखते हैं, हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट हैं जिनको हम शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये सब दिखाने के लिए होता है। जो यूनेस्को के अधिकारी होते हैं उनको दिखा के ये लोग फंड ले लेते हैं, ग्रांट ले लेते हैं, और जो ज़मीनी स्तर पे ये लोग काम करते हैं वो ज़ीरो ही रहता है। और इससे सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग अपना वाहवाही लूटते हैं। अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा था कि बिहार सरकार की तरफ से कहा गया था कि 1:40 का रेशियो हमने अचीव कर लिया, यानी कि हर 40 विद्यार्थी पे जो एक शिक्षक चाहिए वो हमने कर लिया है। लेकिन हुआ क्या है, ये हमारे और आपसे बेहतर कोई समझ नहीं पाता है। यही कारण है कि बिहार के हाई स्कूलों में सिर्फ स्कूल खुलते हैं, हाई स्कूल, शिक्षक होते नहीं हैं। और जो 7th फेज फंसा है, आप लोग देख रहे हैं कि बिहार में जो न्याय व्यवस्था है उनका भी कहीं ना कहीं उदासीन रवैया है शिक्षकों के काउज को लेकर के, क्योंकि मेंशनिंग तक नहीं हो पाती है हमारे केस की। जो खुद हमारे माननीय न्यायाधीश होते हैं वो भी कहते हैं कि ये अर्जेंट मैटर नहीं है, इससे ज़्यादा अर्जेंट दारू का केस है। तो फिर ऐसे में लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ घुट घुट के मर ही सकते हैं। खैर, इसमें ज़्यादा निराश होने वाली बात भी नहीं है। सबसे ज़रूरी है कि जितने भी अभ्यर्थी हैं, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सभी एकजुट हो, एकत्र हो, एक प्लेटफॉर्म पे आए और ज़ोरदार आंदोलन कीजिए और एक ही डिमांड कीजिए कि जल्द से जल्द 7th फेज़ का नोटिफिकेशन निकाला जाए। और वह जो नोटिफिकेशन आए तो वो क्लास 1 to 12 आए, बाँट के ना आए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इनको खेमा में बाँट के रखो, ताकि अलग अलग डिमांड करते रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे और हमारा काम बनता रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपने अपना कीमती समय निकाल के इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।